देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, आपने कहा नीचे दिखा रही हैं कि कौन बनेगा कांग्रेस का अग्निवीर। ये आपकी अपनी सोच बता रही है। सोच में क्या खराबी है? नहीं, हम कब कह रहे हैं कि सोच के खराबी अच्छा है कि तो मैंने जिक्र किया नहीं। अब आपने सोच पे खराबी देखी तो आपके दिल में कुछ होगा, नहीं लगा होगा। अग्निवीर पे आपको इतनी आपत्ति क्यों है? अरे भाई, अग्निवीर का क्या मतलब होता है अखिलेश जी? अब आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आप एकदम खाटी हिंदी पट्टी बोलने तो दिया करें ना। बोलिए ना, बोलने दिया करें। अग्निवीर पर अब दिक्कत है, बोलने दिया करें। हमने दिक्कत तो आप बहुत दिनों के बाद भर्ती निकली है, तो यानी कि अग्निवीर जैसा इंतजार हो रहा था ना अखिलेश जी। अब बोलिए पूरा बोल लेने दिया करिए। ये अच्छी बात नहीं होती है कि आप एक शब्द के बाद डिस्टर्ब करना शुरू कर दें। कांग्रेस पार्टी में जो है ना, युद्धवीर होते हैं, महावीर होते हैं, माफी वीर नहीं होते हैं, भाषण वीर नहीं होते हैं, जुमला वीर नहीं होते हैं। देखिए, एक तो मैं बता दूं कि ये कांग्रेस का कौन बनेगा अग्निवीर नहीं, कांग्रेस का कौन बनेगा परिवार का हीर। यहाँ पे होड़ सिर्फ परिवार के हीर बनने की होती है। इसलिए मैंने तो कहा है आईएनसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कोटरी कहना चाहिए, या एआईसीसी में ऑल इंडिया चमचा कमिटी कहे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये चमचों की ही कमिटी बन चुकी है। चित्रा जी, आप हो या शहजाद की बात पर आप दोनों लोगों की सबकी बात का जवाब दे रहा हूं। सूप तो सूप छलनियों बोले जेबें 72 छेद। बता दे कब चुनाव हुआ है बीजेपी में? कब हुआ है चुनाव जिसको बोलते हैं? हर बार वोट पड़ा। अरे सुनो, एक मिनट प्लीज, बीच में नहीं। कब कौन लड़ा चुनाव? नड्डा जी। कब लड़ा? नहीं, कौन लड़ा? नड्डा जी के खिलाफ कौन लड़ा? उसके पाले वाले खिलाफ कौन लड़ा? कौन पर्चा दाखिला किया? बीच में नहीं। एक बार आप बताइए, जब से बीजेपी आरएसएस बनी है कभी चुनाव हुआ? छलनी बोलेगी हम लोगों को कि जो है चुनाव नहीं होते हैं। अरे कब नहीं चुनाव हमारे यहाँ हुआ? कांग्रेस के संविधान में यह भी प्रावधान है कि सीडब्ल्यूसी के आधे मेंबर इलेक्टेड होंगे। ये मुझे इलेक्टेड मेंबर्स के नाम बता दे सीडब्ल्यूसी के। कौन नहीं इलेक्टेड है? कहां हुए चुनाव? कौन से मंगल ग्रह पर चुनाव करवा के लाए क्या? कौन से? अच्छा, तो नाम बता दीजिए कौन से इलेक्टेड मेंबर्स है? सर सुनो तो, सीडब्ल्यूसी के इलेक्टेड मेंबर्स के नाम बता दो। डेलीगेट्स का वो इलेक्टेड बताइए जरा। चुप रहिए। जितेंद्र प्रसाद का चुनाव जाओ, वो भी फर्जी फिक्स मैच था। और हमारे यहाँ पर 7 बार चुनाव होकर 7 अध्यक्ष बने। आपके यहाँ पर एक परिवार का माँ बेटा अध्यक्ष है पिछले 24 साल से, और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है। अरे आपके यहाँ पे मुगल सल्तनत के जैसे आता था शाहजहां के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, वैसे आपके यहाँ पर सोनिया के बाद राहुल के बाद रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे होंगे। अब दूसरी बात देखिए, ऐसा परिचय ने फैक्ट पे बात कीजिए, फैक्ट बता दिया कि कभी चुनाव हुआ तो बता दो। किसी को पता नहीं होता। 7 बार चुनाव हुए। मैं आपको कब चुनाव हुआ? दूसरा नाम बताओ ना, कब किसके खिलाफ कौन लड़ा? ये बूथ लेवल का चुनाव नहीं है, मंडल लेवल का चुनाव नहीं है, बूथ लेवल प्रदेश लेवल का चुनाव नहीं है। वहां भी कब हुआ? बता दो। एक सेकंड। अरे हम अखिलेश जी, थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं। कई बार हमारे राष्ट्रपति के लिए, अब ये तो चित्रा जी मैं उनको समझाऊं। कई बार राष्ट्रपति के सामने या कोई भी बड़े राष्ट्रपति का चुनाव बिना कोई कॉन्टेस्ट के हो जाता है। उसका मतलब ये होता है चुनाव नहीं हुआ। जैसे यहां पर सारे लेवल पे चुनाव होते हैं, अध्यक्ष जी के पद के लिए भी सभी के लिए खुला होता है। वहां पे चुनाव अगर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया, वो चुनाव है। आपको समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, इसी बात को लेकर अपनी पीठ कब तक थपथपाते रहेंगे कि कांग्रेस का इतने सालों तक राज रहा, हमारी ये परिपाटी, हमारी ये पीढ़ी? चिंता मत करिए। अरे क्यों नहीं करें? चिंता मत करिए। ये जो इलेक्टोरल आप लोगों के वहां, उसका आखिरी चुनाव कब हुआ था? इलेक्टोरल रोल का जो वोट देंगे, जो डेलीगेट्स हैं। पहला आपसे निवेदन है, जैसे दूसरों के बीच में आप खामोशी से सुनती हैं, हमें जितना देर देंगे उतने देर बीच में मत बोलिएगा। आपको रोका ही नहीं जाता है, आपको रोका ही नहीं जाता। जरा सी भी सुन लीजिए, कांग्रेस की आवाज जरा से देर बाद सुनाई देती है तो आपको बर्दाश्त ही नहीं होता है, तुरंत आप डिस्टर्ब करने लगते हैं। सबसे ज्यादा आप ही बोले हैं, कहाँ बोल रहे हैं? हमको तो सिर्फ आप डिस्टर्ब करते हैं। बोलिए। तो ये मत किया करिए, बात आने दीजिए। बहस का मतलब ये होता है कि लोग अपनी बात रखें शालीनता से। हम कहते हैं मोदी जी के जो भाषण हुआ करते थे, हम ये कर देंगे, जो उन्होंने 2022 में करने की कस्में खाई थी 3 से 4 साल में, वही अब चला दीजिए। 10 कस्में हैं उनकी, क्या पूरी हुई? सबको पक्का मकान होगा, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, उसमें LED लाइट होगी, उसमें शौचालय
शौचालय होगा और हम 15 अगस्त को 2022 को बुलेट ट्रेन में बैठ करके जाएंगे। किसानों की आय 2022 में दोगुनी होगी। ऐसे 20 मोदी मोदी सर आप लोग करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद यूपी उत्तराखंड में क्या आपका हाल कर दिया वहां की जनता ने, बताने की जरूरत है क्या? चुनाव जीत जाना, चुनाव जीत और जाना। मुझे, मैं तो बस आपसे ये अखिलेश जी सवाल पूछती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है। एक सेकंड, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता आते हैं, थोड़े दिन में कहीं और चले जाते हैं, आप तो नहीं जा रहे कहीं? आप अपना बताइए, क्योंकि ये चैनल इसी तरह बदनाम होता जा रहा है, कई लोग छोड़ छाड़ रहे हैं। आप तो नहीं छोड़ के जा रही हैं। सवाल पूछ लो आपसे, सवाल पूछ लो आपसे, तो आपको एकदम मतलब इतना तीखा लग जाता है ना अखिलेश जी, बहुत तीखा लग जाता है। अरे सलमान निजामी बैठे हुए हैं, गुलाम नबी आजाद साहब बैठे हुए हैं, रीता बहुगुणा जोशी, पूछ